हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं। ये चीज तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका यूज कर रहे हैं हम, और उसकी मदद से ही हमने एक्सप्रेशंस भी बनाने सीखे हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, उनका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 है जो, उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग। पार्ट ए, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी एक्स ईयर्स। तो सरिता है, उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स होगी। प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स हो गई। ठीक है भाई, किसी भी मतलब ये है कि सरिता की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स, एक्चुअली क्या है ये, वाई ईयर्स बोला गया है, तो इसको हम वाई ईयर्स रखते हैं। तो मतलब इसकी प्रेजेंट एज पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। वाई ये क्या है, वेरिएबल है, हमने वेरिएबल यहाँ पे वाई माना है। तो आपसे ये पूछा गया है भाई, पार्ट 1 में देखिए, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। मतलब क्या है कि जो उसकी प्रेजेंट अभी की एज है वो है वाई ईयर्स, और अब के 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। मान लीजिए अगर आपकी अभी की एज एक्स ईयर्स है तो आपकी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, उसमें 5 जोड़ देंगे। अगर आप अभी 5 साल के हैं, अभी आप 5 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 10 साल के। अगर अभी कोई 20 साल का है तो 5 साल बाद हो जाएगा, उसमें 5 ऐड करके 25 साल का। यही तो होता है फंडा। तो यहाँ पे बस वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 5 साल बाद उसकी एज होगी y प्लस 5 years, उसमें 5 ऐड करना है, दैट्स इट। इसी तरह पार्ट 2 देखेंगे, व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। 3 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो 3 साल पहले क्या होगी वो आप निकाल सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट है, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो सरिता का जो ग्रैंडफादर है उनकी एज 6 गुना है, 6 गुने है, तो उसके ग्रैंडफादर की एज आप बताएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके टोटल ऐसे देखेंगे तो 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे हमने किया है, यूज आपका इसी वेरिएबल का होना है y, हमें रेफर करना है सरिता की प्रेजेंट एज जो कि y ईयर्स है। और बाकी जो चीजें पूछी गई हैं भाई, सरिता की एज 3 साल पहले, उसके ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंड मदर की एज, और उसके फादर की एज क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है व्हाट इज हर यहाँ पे। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको, और आंसर बताइए क्या आपके आंसर आते हैं सॉल्व करके जल्दी से। जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए हैंड रेज करेंगे स्टूडेंट्स आप। तो बताइए बच्चों, किस किस ने किया है, किसी का आंसर आया है हैंड रेज करके बता सकते हैं आप। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अपना हैंड रेज कीजिए स्टूडेंट्स। जीआईसी जसपुर एंड जीआईसी खालू खेत, बेटा किसी भी बच्चे का आंसर आया है इन दोनों स्कूल्स में से तो बताइए मुझे। चलिए यहाँ पे देखेंगे अब। तो सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। 3 साल पहले उसकी एज क्या थी। तो 5 साल बाद में क्या किया हमने, 5 ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर 3 साल पहले की एज पूछी जाएगी तो 3 माइनस करेंगे। अब इतने ईयर्स थी उसकी एज। अब बोला गया सरिता के ग्रैंडफादर उससे 6 गुना थे एज में।
तो उनकी 6 गुना एज थी, मतलब 6 से y की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज आ जाएगी उसके ग्रैंडफादर की। उसके बाद ग्रैंड मदर्स एज इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। तो ग्रैंड मदर क्या है, उसके ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी हैं, मतलब ग्रैंड मदर की एज ग्रैंडफादर से 2 years कम है, तो 6y माइनस 2 कर सकते हैं आप। इसी तरह से आप लास्ट पार्ट देखिए, सरिताज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिताज एज। तो सरिता के जो फादर हैं उनकी एज क्या है, इज 5 years मोर देन 3 times सरिताज एज। तो सरिता की एज के 3 गुना, है ना, मतलब y है सरिता की एज, तो उसकी 3 गुना कितनी होगी, 3y, और उसमें 5 साल ज्यादा, 5 years मोर, मतलब +5 भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगी उसके फादर की एज। ठीक है, तो ये देखिए पांचों पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर कोई डाउट आपको लगता है स्टूडेंट्स तो पूछ लीजिए हैंड रेज करके, इसको नोट डाउन कीजिए भाई। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, जो ये क्वेश्चन हमने किए हैं सब नोट डाउन साथ साथ करते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब, तो इसका पार्ट बी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा गया है, आंसर देना है आपको। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ द होल, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज b मीटर्स। तो ब्रेड्थ आपको दी गई है, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल आपको बोला गया है, इसको हम b मीटर्स मान लेते हैं, ठीक है, b मीटर्स इसको मान लिया। तो आपको बताना है कि लेंथ क्या होगी। भाई रेक्टेंगुलर होल की लेंथ क्या होगी, वो यहाँ पे दी गई है कि रेक्टेंगुलर होल की लेंथ होगी 4 मीटर लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ होल। तो जो होल की ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मतलब होती है चौड़ाई, क्या होती है, चौड़ाई, और लेंथ मतलब लंबाई, ये तो आपको पता होगी। ब्रेड्थ को चौड़ाई बोलते हैं, लेंथ को लंबाई बोलते हैं। तो जो चौड़ाई है वो b मीटर मान ली है, लंबाई क्या होगी कि भाई जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, उसके 3 times मतलब 3 गुने से 4 मीटर कम होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट सी भी आप करेंगे, पहले पार्ट बी करें और उसका आंसर बताएं क्या आता है, लेंथ क्या होगी रेक्टेंगुलर होल की। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है, यहाँ पे ये तो कर लिया होगा एटलीस्ट जो स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको देखिए सिंपली ये बोला गया है कि जो लेंथ है, लंबाई है, वो ब्रेड्थ के 3 गुना है। ब्रेड्थ अगर b है तो उसका 3 गुना 3 इंटू बी होगा, दैट इज 3b, और उससे 4 मीटर कम है। कम मतलब क्या हुआ कि 4 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो ये आ गया 3b माइनस 4 मीटर हो गई लेंथ। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको पता है किस तरह से, कौन सी शेप में होगा, रेक्टेंगल की शेप में होगा, यानी आयत की शेप में होगा, आयताकार बॉक्स है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट एंड breadth is 10 centimeter less than the length. Express the length and the breadth of the box in terms of height. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर बॉक्स की,
तो देखिए मैं आपको फिगर बना के दिखा दूंगा कि किस तरह का हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया आपका। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। इसकी हाइट आपको दी गई है, ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बोला गया है h सेंटीमीटर है, ये h सेंटीमीटर है। ये हो गई इसकी लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है कि लेंथ क्या होगी एंड ब्रेड्थ क्या होगी। ये चीज समझ रहे हैं? तो बस आपको यहाँ पे जो चीज दी गई है उसको आप क्या करेंगे, एच दिया गया है तो एच मान लेंगे हाइट, और उसके रेस्पेक्ट में आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट की हेल्प से आपको दिया हुआ है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, और पार्ट सी इसका सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे अब साथ साथ, ठीक है। जिसका आंसर आता रहे अपना आंसर आप साथ साथ शेयर कर दिया करें। आपको दी हुई है हाइट, हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट कितनी है, h सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे हाइट लिख देंगे h सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है आपको, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड द ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो उसकी लेंथ आपको बोली गई है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्या बोला गया, 5 टाइम्स द हाइट। तो हाइट का 5 गुना है, और हाइट कितनी है, h सेंटीमीटर है। तो हाइट के 5 गुना 5h सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हो गई लेंथ। अब आपको बतानी है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स 5h। देखिए क्या बोला गया है, एंड द ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, और लेंथ कितनी है 5h, तो इससे 10 सेंटीमीटर कम इतना होगा, ये आपका ब्रेड्थ आ जाएगी। तो लेंथ पता है आपको, ब्रेड्थ पता है, यही चीज आपसे पूछी गई थी। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अगला क्वेश्चन करेंगे अब। डी पार्ट देखिए, तो यहां पे है मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। तो हिल की टॉप तक वो स्टेप्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। मीना इज एट स्टेप एस, मीना स्टेप एस पे है। बीना इज 8 स्टेप अहेड एंड लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड। वेयर आर बीना एंड मीना? The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what
मीना हैज रीच्ड, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बताना है आपको एस का इस्तेमाल करते हुए। आपको सबसे पहले तो दिया हुआ है मीना, ठीक है, मीना के स्टेप, मीना कौन से स्टेप पे है ये आपको बता दिया है। तो मीना का स्टेप तो एस है, उसकी मदद से क्या आप लीना के स्टेप और बीना के स्टेप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि बीना 8 स्टेप आगे है और लीना 7 स्टेप पीछे है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टेप आपको दिए गए हैं 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच, जहां पे मीना पहुंच चुकी है उससे। तो आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स एस का इस्तेमाल करते हुए। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकालिए आप। तो स्टूडेंट्स इसको करते हैं अब साथ में, चेक करिए आप, ठीक है, आपने कैसे किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मीना की पोजीशन बता देता हूं। मीनाज पोजीशन क्या है, वो एस में स्टेप पे है, ठीक है। कौन से स्टेप पे है? स्टेप एस पे है वो, ठीक है। उसके बाद जो बीना है उसकी पोजीशन क्या है? बीनाज पोजीशन, भाई जो पोजीशन पे मीना है उससे 8 स्टेप आगे है, वो 8 कदम आगे है, दैट इज एस प्लस 8 स्टेप, ठीक है। उसके बाद लीनाज पोजीशन चेक करते हैं। लीना की पोजीशन कितनी है? 7 स्टेप्स बिहाइंड, मतलब एस से 7 स्टेप पीछे है। बिहाइंड मतलब माइनस हो जाएगा, हम 7 स्टेप माइनस कर देंगे क्योंकि 7 स्टेप पीछे है वो। उसके बाद वेयर आर बीना एंड मीना, ठीक है, ये हमने आंसर दे दिया कि मीना लीना है एस माइनस 7 स्टेप पे एंड बीना है एस प्लस 8 स्टेप पे। अब है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल। तो टोटल स्टेप्स आप बता देंगे कितनी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल। तो ये हो जाएगी 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। तो मीना पहुंच गई स्टेप एस पे, मीना स्टेप एस पे पहुंच गई, तो उसके 4 गुना में से 10 कम, उसके 4 गुना करके उसमें से 10 घटा देंगे तो टोटल इतनी स्टेप्स हो जाएंगी, टोटल इतनी स्टेप्स हो जाएंगी। स्टूडेंट्स यही तो पूछा है कि एस का इस्तेमाल करते हुए हमें बतानी है कि कुल स्टेप्स कितने हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। और जो पार्ट ई है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, तो बस की जो स्पीड है, चाल है, वो दी हुई है v किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, ठीक है। तो दसपुर से बीसपुर वो जा रही है बस। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, तो भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे चलने के बाद, ठीक है, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। तो बीसपुर इतने 5 घंटे चलने के बाद भी 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग v। तो आपको डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आपको होमवर्क अपना अच्छे से कंप्लीट करना है, जो यहाँ पे किए हैं क्वेश्चन उनको भी साथ साथ रिवाइज करते रहा करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।